तो छात्रों, आज हम गद्य पाठ क्रमांक 3 घनश्याम अग्रवाल जी द्वारा रचित वारे हमदर्द, इस गद्य का स्वाध्याय लिखिए। तो छात्रों, परीक्षा में प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न होता है, यह 8 अंकों का प्रश्न होता है। यह गद्य पाठों पर आश्रित होता है। तो इस प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ऐसा ही 8 अंकों का प्रश्न होता है। इसमें आकलन कृति 2 अंकों के लिए होती है, संजाल, शब्द संपदा, ऐसे कुल मिलकर 8 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो छात्रों, इस प्रकार कृति दी जाती है। लेखक को यह फिक्र हुई, परीक्षा में प्रश्न पत्र में एक परिच्छेद होता है, यह परिच्छेद ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़कर उस परिच्छेद पर आश्रित यह कृतियां दी जाती है इस प्रकार की। जैसे यहाँ दिए, लेखक को यह फिक्र हुई। तो छात्रों, कौन सी फिक्र हुई थी? परिच्छेद पढ़कर उसके उत्तर ढूंढकर इस चौकोर में लिखते हैं। कुछ छात्र यह भी गलती करते हैं, ऐसे आकृति निकालना छोड़ देते हैं, आकृतियां ही नहीं निकालते, सीधा उत्तर लिखते हैं। तो यह भी गलत है। ऐसे उत्तर लिखने पर आप लोगों को पूर्ण नहीं मिलते। तो इसलिए इस प्रकार की आकृति निकालने उत्तर के रूप में। तो लेखक को यह फिक्र हुई, कौन सी फिक्र हुई थी? पहली, लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये पहला उत्तर है। उत्तर यहाँ लिखना है, लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। यह पहला उत्तर। दूसरा उत्तर क्या है? उनका आराम हराम होगा। उनका आराम हराम होगा। यह दूसरा उत्तर। तीसरा उत्तर, प्राइवेट वार्ड में मिलने वाले कभी भी आ जाएंगे। प्राइवेट वार्ड में मिलने वाले कभी भी आ जाएंगे। कभी भी आ जाएंगे। ये तीसरा उत्तर है। चौथा उत्तर, मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे। यहां पर उत्तर है, मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे। तो छात्रों, इस प्रकार इस कृति को हमें पूरा करना है। यह 2 अंकों के लिए कृति पूछी जाती है। यह उत्तर सही है, एक उत्तर सही है, उसका आप लोगों को आदान मिलता है। दूसरा उत्तर सही है, उसका आदान मिलता है। तीसरा उत्तर सही है, उसका आदान। चौथा उत्तर सही है, उसका आदान। इस प्रकार यह 2 अंकों की यह कृति है। तो छात्रों, यह आकलन कृति है। यह आकलन कृति आकृति में लिखने हैं। जैसे प्रश्न पत्र में आकृति दी है, ठीक उसी प्रकार की आकृति हमें पेन से निकालनी है। तो छात्र पेंसिल से निकालते हैं, तो ये भी गलत है। हमें आकृति किससे निकालने हैं? पेन से। पेन से यह बॉक्स बनाने चाहिए और उसके अंदर यह उत्तर लिखना चाहिए। तो अब हमें 2 में से 2 अंक पूर्णांक मिल सकते हैं। इस प्रकार यह पहली आकृति। दूसरा, देखिए दूसरी आकृति, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। तो छात्रों, इस प्रकार यहां पर भी एक आकृति दी जाती है। लेखक की दृष्टि से यहाँ पर एक बॉक्स दिया है और उसके उत्तर लिखने हैं।
एक उत्तर है यहाँ पर घटना, लेखक की दृष्टि से घटना कौन सी है और दुर्घटना कौन सी है। दुर्घटना इस प्रकार, और उत्तर यहाँ लिखना, यहाँ पर भी बॉक्स दिया जाता है इस तरह से। तो चल देखिए, लेखक की दृष्टि से घटना और दुर्घटना, दुर्घटना कौन सी है और घटना कौन सी है, उत्तर लिखना है। तो छात्रों उसका उत्तर क्या होता है, ये उत्तर कहाँ है, परिच्छेद में, परिच्छेद में ढूंढकर उसके उत्तर लिखना है। लेखक की दृष्टि से टांग टूटना क्या है, घटना है, और लेखक की दृष्टि से सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना क्या है, दुर्घटना है। तो यहाँ पर उत्तर कैसे लिखना है, टांग टूटना ये क्या है, घटना है, सार्वजनिक अस्पताल में सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। देखिए ये उत्तर इस तरह से, ये थोड़ा सा संभ्रम, यानी हमारे मन में शक उत्पन्न होती है, घटना क्या है, ये दुर्घटना क्या है। तो लेखक की दृष्टि से टांग टूटना ये एक घटना है, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना क्या है, दुर्घटना है। इस तरह से भी ये उत्तर लिखना आवश्यक है। ये भी, ये उत्तर सही है तो उसका एक अंक है, और ये उत्तर सही है तो उसका एक अंक है। इस प्रकार की 2 अंकों की है उत्तर, इस प्रकार ये 4 अंकों की उत्तर यहाँ पर। अगला, अब लिख दीजिए नंबर 3, जोड़ियां मिलाइए, जोड़ियां मिलाइए। तो छात्रों यहां पर अबूट और यहां पर बबूट। तो अ में एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। नंबर 2 टांगा। नंबर 3 प्राइवेट वार्ड, प्राइवेट वार्ड। और नंबर 4 सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। दूसरे गुट में खुला निमंत्रण, दूसरा शब्द है दुर्घटना, रेत की थाली, अगला शब्द है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर। तो इस प्रकार छात्रों 2 गुट दिए जाते हैं, एक गुट में ये शब्द होते हैं, दूसरे गुट में ये। तो इन दोनों की जोड़ियां मिलानी है। तो छात्रों जोड़ियां कैसे मिलाई जाती है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए कौन सा शब्द है, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर। तो हमें उत्तर लिखते हैं, उत्तर कैसे लिखते हैं, निकाल देता हूं मैं, उत्तर उसके सामने लिखने हैं, उत्तर, जो उत्तर का है उत्तर। देखिए एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, इस प्रकार का उत्तर हमें लिखते हैं। दूसरा टांग, टांग जगह पर क्या किया था, रेत की थैली, रेत की थैली। तो लेकर के टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड को लटकाई गई थी, इसलिए टांग रेत की थैली। तीसरा प्राइवेट वार्ड, खुला निमंत्रण, खुला निमंत्रण। तो लेखक की दृष्टि से प्राइवेट वार्ड में भर्ती होना क्या है, एक खुला निमंत्रण है। अगला सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, ये क्या है, उसका उत्तर दुर्घटना है।
लेखक की दृष्टि से सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये क्या है? दुर्घटना। इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न। तीसरा, चौथा प्रश्न है शब्द संपदा पर आश्रित प्रश्न होता है। नंबर 4, शब्द संपदा। तो छात्रों, ये शब्द संपदा का प्रश्न होता है। शब्द संपदा पर यह प्रश्न पूछा जाता है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ये भी 2 अंकों की है। तो छात्रों, यहां पर यह प्रश्न दिया जाता है, देखिए जवाब ये शब्द दिया है, इस तरह से उसका विरुद्धार्थी शब्द यहां समानार्थी शब्द इस तरह से। ऊपर लिंग पहचानिए, लिंग पहचानिए। वचन परिवर्तन, इसका उत्तर यह है। तो छात्रों, शब्द संपदा में यह थोड़ी सी हटके, यह थोड़ी सी अलग यह कृति दी गई। यह कृति इस तरह से उसके उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, जवाब शब्द का लिंग पहचाने। जवाब शब्द है कैसा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? यह हमें ढूंढना है। जवाब ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यह ढूंढकर लिखा है। तो छात्रों, जवाब ये शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। दूसरा, जवाब इस शब्द का वचन परिवर्तन कीजिए। तो जवाब ये शब्द अकारांत शब्द है, अकारांत। तो उसका वचन परिवर्तन होता है क्या? नहीं। यानी जवाब का वचन परिवर्तन जवाब ही रहता है। अगली कृति, जवाब इसका विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द जवाब सवाल। जवाब इस शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। उसका समानार्थी शब्द क्या होता है? उत्तर। तो छात्रों, इस प्रकार शब्द संपदा में यह एक थोड़ी सी अलग यह कृति दी जाती है, उसका उत्तर इस तरह से लिखना है। तो आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं।